हेलो दोस्तों, हिंदी मेरे पेपर से आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में जो हम कंटेंट लेकर आए हैं वह लेकर आए हैं हिंदी का प्रीवियस क्वेश्चन पेपर। और यह पेपर जो है फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर का है और फर्स्ट पेपर है। चलिए देखते हैं। फर्स्ट पेपर के साथ साथ बीए फर्स्ट ईयर का सेकंड पेपर भी है और जो सेकंड ईयर के स्टूडेंट हैं उनका सेकंड पेपर हम लेकर आए हैं। तो पहले हम देखते हैं बीए फर्स्ट ईयर का जो फर्स्ट पेपर है, हिंदी भाषा का उद्भव एवं विकास एवं लिपि। यहाँ से क्वेश्चन आपके किस तरह से बनते हैं तो आपका पैटर्न मैंने बता ही रखा है। अगर आपने हमारी पिछली वीडियो नहीं देखी हैं तो उनको देख लीजिए। प्लेलिस्ट बनी हुई है बीए फर्स्ट ईयर, बीए सेकंड ईयर, बीए थर्ड ईयर तीनों की। और हिंदी के साथ साथ और सब्जेक्ट के भी प्रीवियस क्वेश्चन पेपर मैंने अपलोड किए हुए हैं। इंग्लिश, हिस्ट्री, सोशलॉजी और साथ में इको का भी 1-2 पेपर आपका है तो आप चेक कर सकते हैं। चलिए, पॉलिटिकल भी है साथ में। तो पहले हम देखते हैं कि हिंदी भाषा का उद्भव विकास में किस तरह के क्वेश्चंस आपके बने थे। इस बार आपका जो पेपर आएगा वह 100 नंबर का आएगा और पेपर आपका 2.5 घंटे का ही होगा। अब यहाँ पर आपको ये चीज़ नहीं देखनी है कि में कितने प्रश्न पूछे गए हैं, कितने नंबर का है। आपको सिर्फ प्रश्न को फोकस करना है कि आपके एग्ज़ाम में किस तरह के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो जो आपके पेपर फर्स्ट है उसमें क्वेश्चन आपका बन सकता है, भारतीय भाषा परिवार की अवधारणा को स्पष्ट कीजिए। तो अच्छे से तैयार कर लीजिए, ज़रूर आएगा ये। भारत में प्रचलित प्रमुख लिपियों का सामान्य परिचय दीजिए, ये आपका ज़रूर आएगा। अब क्वेश्चंस पूछने का पैटर्न चेंज हो सकता है, लेकिन आपको क्या पढ़ना है, भारतीय भाषा परिवार। ठीक है, आपका टॉपिक सिर्फ इतना होना चाहिए। क्वेश्चन किस तरह से बनेगा वो मैटर नहीं करता, मैटर करता है कि आपने टॉपिक को कितने अच्छे से पढ़ा है। अब आगे है लिपि। आपको सिर्फ लिपियों के बारे में पढ़ना है। ठीक है, प्रमुख लिपि कौन कौन सी हैं इनके बारे में कम से कम 3-4। तो जैसे आपकी गुरुमुखी है, आपकी देवनागरी है, तो इस तरह से देवनागरी कौन कौन सी भाषाओं में यूज होती है तो इनका सामान्य परिचय आप पढ़ सकते हैं, कहाँ से लिपि की शुरुआत हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्यकालीन भारतीय भाषाओं की प्रमुख रचनाएं और उनके रचनाकारों के नाम। मध्यकालीन भारत, आप समझ रहे हैं मध्यकालीन भारत। जो हमारा साहित्य है, जो हमारी भारतीय भाषाएं हैं वह कैसे हैं, प्राचीन है, मध्यकालीन है और आधुनिक है। तो जो आपका प्राचीन है वहाँ पर संस्कृत थी, मध्यकालीन में जो आपकी ब्रज भाषा रही है तो आप इसको देखिए अवधि भी रही है, और जो आधुनिक काल है उसमें खड़ी बोली रही है। तो इस तरह से आपको मध्यकालीन भारतीय भाषाओं के बारे में पढ़ना है, उनकी प्रमुख रचनाएं किस किस की हैं, मध्यकाल में जो जो कवि हुए हैं तो उनकी रचनाओं के बारे में और उनके रचनाकारों के बारे में आप पढ़ सकते हैं। और जैसे सूरदास जी हैं मध्यकाल में, कबीरदास जी हैं तो उनकी भाषा के बारे में पढ़ सकते हो और उनकी रचनाओं के बारे में। अब आते हैं हिंदी शब्द का अर्थ बताते हुए हिंदी भाषा को परिभाषित कीजिए। तो हिंदी शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई इसके बारे में आपको बताना है और उसका अर्थ क्या है हिंदी का। भाषा, इसकी जो हिंदी भाषा की परिभाषाएं दी गई हैं वो आपको यहाँ पर बतानी है। दक्कनी हिंदी से आप क्या समझते हैं तो दक्कनी हिंदी के बारे में जिक्र करना है, जैसे पश्चिमी हिंदी, दक्कनी हिंदी, पूर्वी हिंदी, ऐसे। ब्रजभाषा की भाषागत विशेषताओं, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मध्यकालीन भाषा है तो आपको इसकी क्या विशेषताएं रही हैं वो आपको बताना है। तो इस प्रकार से आपका जो फोकस होना चाहिए भाषा परिवार पर, लिपियों पर, भारतीय भाषाओं पर, हिंदी शब्द का अर्थ और ब्रजभाषा, ये क्वेश्चंस तो आप अपने फोकस करके कर ही लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, देवनागरी लिपि की शक्ति और सीमाओं का सम्यक विवेचन कीजिए। अब देखिए, लिपि वहाँ पूछ लिया, वहाँ सभी लिपि के बारे में आपसे पूछ लिया, पर्टिकुलर आपसे देवनागरी के बारे में पूछा है। और हिंदी भाषा के प्रयोग क्षेत्रों के विषय का पर आपको एक निबंध लिखना है। हिंदी भाषा का जो प्रयोग होता है कौन कौन से क्षेत्रों में होता है। जब आप हिंदी भाषा के बारे में पढ़ते हैं, जैसे ब्रज भाषा, अवधी भाषा, इन सब के बारे में आप पढ़ते हैं तो साथ में इनके क्षेत्रों के बारे में भी आप पढ़ते हैं। तो उन्हीं भाषाओं से संबंधित आपको भाषा बताकर फिर उनके क्षेत्रों के बारे में भी बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पश्चिमी हिंदी की प्रमुख बोलियों की भाषागत एवं साहित्यिक विशेषताएं आपको बतानी है। अब पश्चिमी हिंदी में आपको पता ही है ब्रज भी है, खड़ी बोली भी है, तो इस प्रकार से ये 5 हैं। पश्चिमी हिंदी में आपको बता दूं कुल मिलाकर 5 हैं। तो इन 5 के बारे में आपको इनकी क्या विशेषताएं रही हैं उसके बारे में आपको बताना है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, 19वीं शताब्दी में खड़ी बोली हिंदी के साहित्यिक भाषा के रूप में विकास के कारणों को विवेचन करना है। ये आधुनिक काल में आपका जाएगा। भाषा और लिपि के अंतर संबंधों को स्पष्ट करते हुए देवनागरी लिपि के विकास पर प्रकाश डालना है। दोबारा से देवनागरी लिपि आपकी आ गई है, लेकिन भाषा और लिपि यहाँ पर जो फोकस क्वेश्चन किया गया है भाषा और लिपि के संबंध के बारे में, अंतर संबंधों के बारे में। इसका अंतर आता है, संबंध आते हैं, ये आप ज़रूर याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजभाषा हिंदी अपनी संवैधानिक स्थिति के बावजूद आज भी अनुवाद की भाषा बनी हुई है। इस कथन के संदर्भ में राजभाषा हिंदी की चुनौतियों पर विचार करना है। ये क्वेश्चन आप खुद से भी बनाकर लिख सकते हो। अब आते हैं साहित्य की विधाएं। ये आपका यहाँ पर ये वैसे सेकंड पेपर शो हो रहा, लेकिन आपका ये फर्स्ट पेपर है इस बार। यहाँ पर फर्स्ट पेपर में और क्वेश्चन कैसे बन सकते हैं, एक तो आप ये वाला कर लीजिए, निबंध के विविध प्रकार, उपन्यास कहानी में अंतर, प्रबंध काव्य, मुक्त काव्य पर प्रकाश, गीति काव्य, ये आप रहने दीजिए, ये रहने दीजिए। लेकिन ये 3 क्वेश्चन आप कर लीजिए। गद्य और पद्य का आशय स्पष्ट कीजिए, ये भी आप कर लीजिए, इसको मत हटाइए, ठीक है। अब आगे आते हैं, हिंदी कहानी का उद्भव जरूर कर लीजिए। महाकाव्य किसे कहते हैं जरूर कर लीजिए। काव्य किसे कहते हैं, विविध परिभाषाओं पर आधारित, ये आप रहने दीजिए, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन आप नहीं कीजिएगा। नेक्स्ट है आलोचना, ये जरूर कर लीजिए। रेखा चित्र 100% कर लीजिए इसको। उपन्यास के तत्व 100% कर लीजिए। तो ये क्वेश्चंस आपके लिए तैयार हो चुके हैं फर्स्ट पेपर के लिए। मुझे लगता है सफिशिएंट है आपके तैयारी के लिए। अगर आप ये इतने भी क्वेश्चंस तैयार करते हैं तो आपके 70-60 अबाव आराम से आएंगे फर्स्ट पेपर में। चलिए आगे चलते हैं। अब आते हैं आधुनिक हिंदी कविता, जो कि सेकंड ईयर का पेपर है, और इसमें जो क्वेश्चंस आपके बने थे किस तरह से बने थे, और ये आपका सेकंड पेपर है, सभी को मालूम है। चलिए देखते हैं। प्रगतिवाद जो क्वेश्चन आपके इम्पोर्टेंट है वही मैं आपको बता देती हूँ कि आपको ये क्वेश्चन जरूर तैयार करने हैं। एक तो आप प्रगतिवाद काव्यधारा का सामान्य परिचय, जो आपकी फर्स्ट यूनिट है। आधुनिक कविता की विशेषताएं जरूर कर लीजिए। कवि चंद्र कुमार बरतवाल छायावादी दृष्टिकोण के कवि हैं, स्पष्ट कीजिए, कर लीजिए। अज्ञे जी का काव्य सोष्टय कर लीजिए, ये आपका प्रश्न नहीं है। सुभद्रा कुमारी चौहान के अनुसार वीरों का बसंत कैसा होना चाहिए, कर लीजिए। अज्ञे जी की छंद योजना क्या है, कर लीजिए, ठीक है। अब आते हैं आगे क्वेश्चन पर। ये व्याख्याएं भी आप छोड़ दीजिए। आगे हम क्वेश्चंस देखते हैं किस तरह के आपके बन सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बनेगा, सुभद्रा कुमारी के काव्य में सर्वत्र राष्ट्रप्रेमता का प्रभाव। भारतेंदु का सामान्य परिचय जरूर कर लीजिए। छायावाद की परिभाषा जरूर कर लीजिए। आधुनिक कविता में द्विवेदी, तीनों क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट, जरूर कर लीजिए। प्रसाद जी की अभिव्यक्ति अनुभूति पक्ष की विवेचना करते हुए आंसू कविता का सारांश लिख लीजिए, जरूर कर लीजिए, 100% कर लीजिए। ये 13, 14, 15, 16 क्वेश्चंस जरूर कर लीजिए सेकेंड ईयर के स्टूडेंट। और ये क्वेश्चंस इस तरह के हैं कि 100% में से 99 इनके चांसेस रहते हैं आने के। बाकी मैंने प्रीवियस क्वेश्चन पेपर काफ़ी अपलोड किए हुए हैं, यहाँ से भी आपको मैं बता देती हूँ। 100% प्रगतिवाद जरूर कर लीजिए। पर चंद्र कुमार बरतवाल की जीवनी जरूर कर लीजिएगा आप, और सुभद्रा कुमारी जी का वीरों का बसंतोत्सव भी कर लीजिए, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन आपका बन सकता है। और आधुनिक काल का वर्गीकरण भी कर लीजिए, ठीक है। अब आपको बता दें, आपके जो है प्रीवियस क्वेश्चन पेपर काफ़ी अपलोड हैं, उनको आप चेक करिए और अच्छे से अपनी तैयारी कीजिए। एग्ज़ाम आपके आने वाले हैं, में भी आपके जून लास्ट तक एग्ज़ाम शुरू हो जाएंगे, तो आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं है, 20-25 दिन है। तो अच्छे से तैयारी कीजिए सभी सब्जेक्ट के। मोस्टली मैंने अपलोड किए हैं प्रीवियस क्वेश्चन पेपर, और जैसे जैसे मुझे मिलते जाएंगे आपके मैं हेल्प करती जाऊंगी। और इस हेल्प के लिए आपको एक छोटा सा लाइक तो बनता है, करते रहिए। हिंदी मिरर से जो स्टूडेंट अभी नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइए, बेल आइकन हिट कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। तीनों यूनिवर्सिटी की इन्फॉर्मेशन आपको एक ही जगह मिलती है, हिंदी मिरर पर। तो हिंदी मिरर से जुड़िए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए उन स्टूडेंट के लिए जो सेकेंड ईयर और फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं, और थर्ड ईयर के लिए भी अच्छा कंटेंट अभी लेकर आने वाले हैं। तो बने रहिए हिंदी मिरर के साथ। कमेंट बॉक्स में अपनी क्वेरी ज़रूर सेंड करते रहिए, आंसर दिया जाएगा और आपकी क्वेरी भी ज़रूर पूरी की जाएगी। आप हमसे जुड़ते हैं, अपनी क्वेरी सेंड करते हैं तो हमें अच्छा लगता है। बने रहिए हिंदी मिरर के साथ, शेयर कीजिए, केयर कीजिए।